औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम दासफ़शाह। नाज़रीन, आज जो है ये दूसरा पार्ट आज मैं बनाऊंगा। अंगूरों के बारे में बात चल रही थी। हमारी पिछली वीडियो में हमने बात की है कि अंगूरों में कौन सी ग़िज़ाएँ पाई जाती है, कितनी ग़िज़ाएँ पाई जाती है और अंगूरों की मदद से हम कौन कौन सी बीमारियों का जो है वो इलाज कर सकते हैं। ये मैं काफ़ी डिटेल जो है वो पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बराए करम पहली वीडियो लाजमी देखें। पार्ट 1 जो है अंगूरों के बारे में वो लाजमी देखें ताकि आपको इसकी पूरी डिटेल का पता चल सके कि अंगूर जो है वो कौन कौन सी बीमारी में और कितनी मिकदार में किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, अंगूर बहुत ही ज़बरदस्त फल है। इसके बारे में मैं आगे मज़ीद आपको बताऊंगा कि आप इसको कौन कौन सी बीमारी में और किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। मगर नाज़रीन, इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारा चैनल लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर वीडियो बार बार आपकी नोटिफिकेशन भी आती रहे और आप इसको देखकर जो है इससे मुस्तफ़ीद होते रहें। तो नाज़रीन, अगली जो बीमारी मैं आपको बताने वाला हूँ वो है बदहज़मी के बारे में। अंगूरों के इस्तेमाल से अगर आपको बदहज़मी का मसला रहता है, मैदा ख़राब रहता है या ग़िज़ा हज़म नहीं होती, तो जो अंगूर हैं ये हल्की फुल्की ग़िज़ायत भी रखते हैं। हल्की फुल्की भूख में भी आप जो है अंगूर इस्तेमाल कर सकते हैं, ग़िज़ायत भी रखते हैं और जो है ये बदहज़मी को भी ख़त्म करते हैं। बदहज़मी को दूर करने के लिए अगर आपके मैदे में तज़ाबित वगैरह बदहज़मी रहती है, खट्टे डिगार वगैरह आते रहते हैं, मतलब कि मैदे के अमराज के लिए भी आप अंगूर इस्तेमाल करें। अंगूरों वैसे भी अंगूर आप खा सकते हैं या अंगूरों का रस निकाल कर आप इस्तेमाल करेंगे तो भी आपको जो है इसका फ़ायदा होगा। उसके अलावा ये मैदे में अगर खराश पैदा हो जाए, मैदे में अल्सर का मसला है, तज़ाबियत है, एसिडिटी है या मैदे में गर्मी हो जाती है। अक्सर दोस्त कहते हैं जी मैदे में हीट है, मैदे में गर्मी है, जिगर में गर्मी है, तो मैदे की गर्मी ख़त्म करने के लिए भी आप अंगूर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो अंगूरों की मदद से हम जो है दमे का इलाज भी करते हैं। दमा, ये कहते हैं जी दमा दाम से जाता है। तो नाज़रीन, अंगूर एक ऐसा फल है जिसको अगर आप मुतवातिर ग़िज़ा में इस्तेमाल कर लें इससे दमे की जान छूट जाती है। माहिरीन तिब के मुताबिक जो है अंगूरों के इस्तेमाल से, अंगूरों के रस के इस्तेमाल से दमा जैसी जो है मूजी मर्ज जो है इस पर काबू पाया जा सकता है और इस पर तहकीकात भी चल रही हैं। और अगर आपको सांस चढ़ता है, दमे का मसला है, सांस की नाली में इन्फेक्शन है, फेफड़ों का मसला है, तो आप उस सूरत में भी अंगूर इस्तेमाल करें, अंगूरों का रस निकाल कर इस्तेमाल करें। वैसे रूटीन के साथ अगर आप अंगूर खाते रहेंगे 8 पाव से लेकर 1 पाव तक, तो इससे भी जो है आपको दमे की बीमारी होगी। सांस की नाली में एलर्जी हो जाती है तो सांस की नाली की एलर्जी भी ख़त्म हो जाएगी, सांस चढ़ने की बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी और जो दमे की बीमारी होती है, माहिरीन तिब की बात करूँ, माहिरीन तिब ने ये करार दिया है कि अगर आप अंगूर खाते रहेंगे तो आपको दमे का मर्ज नहीं होगा। अगर आपको खुदा न खास्ता दमे का मर्ज हो चुका है उसके लिए आप अंगूर इस्तेमाल करेंगे। अंगूरों के इस्तेमाल से इंशाल्लाह दमे का मर्ज जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा भी हमारे चैनल पर जो है दमे के बारे में और हर बीमारी के बारे में, मैदे के, जिगर के अमराज, गुर्दों के अमराज, उसके अलावा मैदे के अमराज, उसके अलावा गर्मी वगैरह हो जाती है, मतलब कि हर किस्म के अमराज के लिए, दमे के लिए, जरकान के लिए, हर किस्म के अमराज की वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। अगर आप दमे का इलाज करवाना चाहते हैं, अगर आप दमे का मरीज़ हैं और दमे की वजह से आप परेशान हैं तो आप हमारा चैनल विज़िट करें। इसमें दमे की बेहतरीन वीडियोज़ जो है नुस्खे के साथ मैंने वो बताई हुई हैं। आपको अलामात भी आपको पता चल जाएगा, इसकी वजूहात का भी पता चल जाएगा और आपको एक नुस्खा मिलेगा जो कि दमे के लिए बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से भी आपका दमा ख़त्म हो जाता है। अंगूर जो है एक ग़िज़ायत के तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ग़िज़ा के तौर पर। ये एक इलाज हम इसको नहीं कह सकते कि सिर्फ अंगूरों से ही जो है दमे का इलाज है। अंगूरों से दमे का इलाज नहीं है, मगर आप इससे जो है तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सकते हैं। मगर आप अंगूर खाते रहेंगे तो अंगूरों से आपको थोड़ी बहुत जो है वो प्रोटेक्शन मिल जाएगी, थोड़ी बहुत आपके मर्ज में अफाका हो जाएगा। बाकायदा तौर पर हम इसको इलाज नहीं कह सकते। उसके अलावा दिल की बीमारियों में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके दिल की धड़कन का मसला है, इख्तिलाजी क़ल्ब है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, दिल में दर्द रहता है या हार्ट अटैक का मसला बन जाता है खुदा न खास्ता, दिल के जुमला अमराज के लिए भी अंगूरों का इस्तेमाल जो है बहुत मुफीद है। अंगूर बहुत सी बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है। ये पहले वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कौन कौन सी अमराज में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको चीज़े अमराज बता रहा हूँ, उनकी तफसील बता रहा हूँ कि आप किस किस अमराज में आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिल की बीमारियों के लिए भी अगर आप अंगूर इस्तेमाल करते रहेंगे, रूटीन के साथ अगर आप अंगूर खाते रहेंगे,
जब भी मौसम इसका आता है तो आप जो है इन बीमारियों से अपने आप को महफूज रख सकेंगे। दिल की बीमारियां हैं, गुर्दों की बीमारियां हैं, मैदे की बीमारियां हैं, जिगर की बीमारियां हैं, कैंसर का मसला है, शुगर का मसला है, तो इन तमाम अमराज जो है ये अंगूरों की मदद से ठीक हो जाते हैं। दिल की बात करें तो दिल जो है, दिल के अमराज के लिए आप अंगूर अगर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, हार्ट अटैक का मसला अगर बन जाए तो उस सूरत में भी आप जो है अंगूर आपको फ़ायदा दे सकते हैं। और बाज़ दफ़ा ये होता है हार्ट अटैक के बाद जो नकात पैदा हो जाती है या कमज़ोरी पैदा हो जाती है मरीज़ को, तो अंगूरों का जो है वो अगर मुसलसल इस्तेमाल करे या सिर्फ ग़िज़ा ही जो है वो अंगूरों की इस्तेमाल करे तो दिल के अमराज जो है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। दिल के अमराज के लिए, हार्ट अटैक के लिए अंगूर बहुत ज़्यादा मुफीद है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये मसला नहीं है, दिल की कोई बीमारी नहीं है, तो अंगूर आपको इससे भी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देते हैं कि आपको दिल की कोई बीमारी नहीं लगती। उसके अलावा अंगूरों की मदद से आप दर्द सर का भी इलाज कर सकते हैं। सर में दर्द पैदा हो जाता है या दर्द शकीका का मसला बन जाता है, दर्द शकीका की सूरत में आप अंगूरों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अंगूरों को रस बनाकर इस्तेमाल करें या वैसे आप खा सकते हैं। सर दर्द के लिए, पूरे सर दर्द के लिए और आधे सर के दर्द के लिए, दर्द शकीका के लिए भी अंगूर जो है ये बहुत ही मुफीद है। अगर आप अंगूर रूटीन के साथ इस्तेमाल करते रहेंगे तो आप सर दर्द जैसी बीमारी से भी अपने आप को बचा सकते हैं। उसके अलावा आप इसको गुर्दों की बीमारियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि ये पेशाब आवर है, ये आप अगर अंगूर इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो है पेशाब जो है वो बार बार आता है, खुलकर पेशाब आता है। ऐसे दोस्त जिनको पेशाब की रुकावट होती है, पेशाब जलन के साथ आता है या पेशाब रोक रोक कर आता है, बुजुर्गों को खास तौर पर जो है ये मसला बन सकता है, तो वो जो है अंगूर इस्तेमाल करें, अंगूरों का रस निकाल कर इस्तेमाल करें तो इससे पेशाब ज़्यादा आता है। क्योंकि ये पेशाब आवर है इसलिए इसके इस्तेमाल से जब पेशाब ज़्यादा आएगा और गुर्दे जो है वो अपने सही तरह से काम करना शुरू कर देंगे, पेशाब जो है वो आपको रूटीन के साथ जो है वो आना शुरू हो जाएगा। पेशाब जो है अगर रोक रोक कर आता है, गर्मी के साथ आता है, जलन के साथ आता है, तो ये भी ठीक हो जाएगा। गुर्दों के अमराज के लिए, पथरी के लिए भी अगर आप अंगूरों को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से पथरी भी रेजा रेजा होकर निकल सकती है। और गुर्दों के अमराज में, गुर्दों में इन्फेक्शन है, गुर्दों में सोजिश है या गुर्दे सही काम नहीं कर रहा है, गुर्दे सिकुड़ना शुरू हो गए हैं, तो गुर्दों के अमराज में भी आप जो है अंगूरों को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अंगूर इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपको गुर्दों की बीमारी भी नहीं लगेगी। पेशाब जो है रोक रोक कर आ रहा है या गर्मी के साथ आ रहा है, पेशाब जलन के साथ आ रहा है, तो ये भी ठीक हो। क्योंकि ये पेशाब आवर है इसलिए जो है ये इसको आप गुर्दों के अमराज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये अमराज जो मैंने आपको बताया है, आप इसको कैंसर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, गुर्दों की बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं, मैदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, दिल के अमराज में इस्तेमाल कर सकते हैं, सर दर्द के लिए। अगर ये बहुत सी बीमारियों को जो है ये कंट्रोल करता है, बहुत सी बीमारियों को जो है वो आपको महफूज रख सकता है। तो जब भी मौसम आए अंगूर का, जब इस मौसम में अंगूर आते हैं तो आपने जो है लाजमी 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 जो है ये अपने अंगूर इस्तेमाल करना। कम अज़ कम आप 200 ग्राम या 250 ग्राम जो है ये आप रोज़ाना अंगूर खाएं। कुछ दिन मौसम होता है इसका, कोई सारा साल तो नहीं होता। जब भी इसका मौसम आता है तो आपने जो है पके हुए अंगूर जो है ये आपने लाजमी इस्तेमाल करने हैं। अगर आप इनको हर साल इनके मौसम के मुताबिक आप इस्तेमाल करते रहेंगे तो आप इन तमाम जुमला अमराज से जो है अपने आप को बचा सकेंगे, अपने घर वालों को बचा सकेंगे, अपने बेबी बच्चों को बचा सकेंगे। तो अंगूर लाजमी इस्तेमाल करें, अंगूरों का बहुत फायदा है। नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट है आपने ये अंगूर लाजमी इस्तेमाल करने हैं, हर मौसम में इस्तेमाल करने, बहुत ज़बरदस्त फल है। इसके साथ इजाज़त चाहते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।